Assalamu alaikum, dear all. Our today's topic is literary devices used in Mr. Bleeney. Dear all, Mr. Bleeney Part 1 में Mr. Bleeney की पैराफ्रेज्ड समरी पिक्चर्स के साथ पेश की गई है और मिस्टर ब्लीनी पार्ट 2 में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, लिटरल मेटाफोरिकल मीनिंग्स और क्रिटिकल एनालिसिस पेश किया गया है। अगर आपने मिस्टर ब्लीनी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और आप इन दोनों वीडियोस को वॉच कर लें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो वी आर गोइंग टू डू लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन मिस्टर ब्लीनी। सो सबसे पहले हम सेटिंग को देखेंगे। एज़ वी ऑल नो कि मिस्टर ब्लीनी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो कंडीशन थी, जो पुअर मैन की कंडीशन थी, उसके मुतालिक लिखी गई है। सो आप इसे बजा तौर पर कह सकते हैं कि ये द वॉइस ऑफ पोस्ट वॉर इंग्लैंड है जो कि फ़िलिप लार्कन ने मिस्टर ब्लीनी में पेश की है। सो इसमें उस वक्त लोग मजबूर थे क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी, लोगों के माली हालात ठीक नहीं थे, तो उनकी लॉजिंग भी ठीक नहीं थी, छोटे छोटे कमरों में रहने पर मजबूर थे, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा लोनलीनेस का शिकार थे और जंग की तबाहकारियों की वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होपलेसनेस और निहिलिज्म क्रिएट हो गया था। सो नेक्स्ट हम आते हैं टोन की तरफ। टोन इसकी पेसिमिस्टिक है और 7 क्वार्ट्रेन्स में इसको लिखा गया है। लैंग्वेज इसकी बिल्कुल कोलोकियल लैंग्वेज है, सिंपल है, आइएम्बिक पेंटामीटर है। देयर इज़ ऑल्सो यूज़ ऑफ सिम्बोलिज़म। जब स्पीकर मिस्टर ब्लीनी का कमरा किराए पर लेता है तो वो मिस्टर ब्लीनी के कमरे को सिलेक्ट करने के साथ साथ उसकी तर्ज रिहाइश को भी अपना लेता है। तो ये एक तरह से सिंबॉलिक कनेक्शन है स्पीकर और मिस्टर ब्लीनी के दरमियान, जो कि ये ज़ाहिर करता है कि उन दोनों के एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ और उनकी जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी है और दोनों एक ही तरह की किस्मत का सामना करेंगे। मिस्टर ब्लीनी तो कर चुके हैं, तो इसकी फ़ेट भी, पोइट की फ़ेट भी या स्पीकर की फ़ेट भी उसी तरह होगी। नेक्स्ट गार्डन। गार्डन जो है वो एक सिंबल ऑफ कल्टीवेशन होता है कि इसके अंदर है फूल बूटे हैं, एक पॉजिटिव सी वाइब्स आती हैं गार्डन को बंदा जब नाम लेता है। लेकिन यहाँ पर जब हम गार्डन की डिस्क्रिप्शन को देखते हैं तो ये सिंबलाइज करता है मीडियोक्रेसी को, फेलियर को और वेस्टेड पोटेंशियल को। तो इससे हमें पता चलता है कि ये मेटाफोरिकली मिसेस ब्लीनी को जो सिंगल लाइफ है उसको जाहिर करता है और साथ ही जो बाग है उसकी बैरननेस जो है वो सिंबॉलिक है, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं मिस्टर ब्लीनी की बैरन लाइफ के साथ। नेक्स्ट है बॉडीज़। बॉडीज़ सिंबल ऑफ वर्क प्लेस है, एक ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पर फेसलेसनेस है, डीपर्सनलाइजेशन है और इस वर्क इन्वायरमेंट में लोगों को इंडिविजुअल के तौर पर नहीं देखा जाता बल्कि उनको बॉडी वर्कर के तौर पर देखा जाता है। तो बॉडीज़ दूसरा इसका सिंबॉलिक मीनिंग डेड बॉडी भी हो सकता है, तो जिसमें इसका रेफरेंस जो है ब्लीनीज़ की डेथ की तरफ हो सकता है। देन बेड की तरफ आते हैं। बेड जो है देयर इज़ अ इडियम, यू हैव मेड योर बेड यू लाई इन इट। आपने अपना बिस्तर खुद तैयार किया है, आप इसमें लेटेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपने अपना बेड ऑफ रोजेस तैयार किया है तो योर लाइफ विल बी कंफर्टेबल, हैप्पी। और अगर आपने बेड ऑफ थॉर्न्स तैयार किया तो आपकी लाइफ जो है वो डेफिनेटली डिजेक्टेड होगी और उसमें हैप्पीनेस नहीं होगी, सैडनेस होगी। सो ये है रेफ़र करता है कि हमारी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर चॉइसेस, कि जिस तरह की हम ज़िंदगी को चूज़ करते हैं उसी तरह के हालात का हम सामना करते हैं। तो यहाँ पर एक सिंबॉलिक लिंक है बेड और फेट के दरमियान, कि एक इंसान जिस तरह का बेड चूज़ करता है उसी तरह की उसकी फेट या उसकी किस्मत होती है। तो यहाँ पर ब्लीनी ने जिस तरह का रूम सेलेक्ट किया है, जिस तरह की लॉजिंग सेलेक्ट किया है, तो वही उसकी किस्मत बन गई है। नेक्स्ट आते हैं कर्टन। कर्टन में ख़ास बात यह है कि कर्टन जो है वो पुराने तो हैं ही, लेकिन वो विंडो के की जो गुंजाइश है या विंडो की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से नहीं है। तो सेम इसी तरह मिस्टर ब्लीनी की जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक उन्हें ज़िंदगी की नेसेसिटीज़ मैसर नहीं हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, कंफर्ट नहीं है। तो ये उस चीज़ को जो है ना इनकम्प्लीटनेस को ज़ाहिर करता है मिस्टर ब्लीनी की लाइफ में जो मौजूद है। नेक्स्ट है नो हुक। हुक जो है वो सिंबल ऑफ सपोर्ट है। तो यहाँ पर नो हुक मीन के लैक ऑफ सपोर्ट है मिस्टर ब्लीनी की आइसोलेटेड लाइफ में, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की और उनकी फैमिली भी नहीं है।
बुक्स और बैग्स जो हैं वो सिंबल करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। बुक्स जो हैं वो सिंबल ऑफ लिटरेरी टेस्ट हैं और बैग्स जो हैं पर्सनल बिलोंगिंग को सिंबलाइज करते हैं। सो मिस्टर ब्लिनी की लाइफ में दोनों ये चीज़ें नहीं हैं। जबकि पोइट जो है वो लिटरेरी पर्सन है, वो ये इन चीज़ों का शौक़ रखता है। या हम देख सकते हैं कि पोर्ट की कंडीशन जो है वो समवट बेटर है बिलिनी से, लेकिन कमरा लेने के बाद दोनों की सेम फेट हो जाती है और पोर्ट को भी यही डर होता है कि वो इसी तरह के हालात का शिकार होगा। कॉटन वूल जो है वो एक तरह का मेटाफोरिकल अटैम्प्ट है एक बैरियर क्रिएट करने की, किसी चीज़ से बचने के लिए। तो यहाँ लिटरल मीनिंग में तो ये बैरियर है जैबरिंग साउंड ऑफ रेडियो से बचने की, लेकिन अगर हम इसके सिंबॉलिक मीनिंग देखें तो ये स्केप है एनवायरनमेंट, आउटसाइड वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट है उससे, बाहर की दुनिया से कनेक्शन काटने के लिए भी ये एक बैरियर है। तो इससे ये सिंबल ऑफ लोनलीनेस और सॉलिट्यूड है मिस्टर ब्लेनी की लाइफ में। नेक्स्ट है फ्रिजिड, इसका मतलब है बहुत ही सर्द। तो सर्द जो चीज़ है उसको आप कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्ट करता है कोल्डनेस को या इमोशनलेस लाइफ ऑफ मिस्टर ब्लिनी, बिकॉज ही इज़ नॉट मैरिड एंड हैव नो फैमिली। देर इज़ यूज़ ऑफ अर्नी ऑल्सो। सबसे पहले हमें अर्नी नज़र आती है जब स्पीकर विंडो से बाहर देखता है तो उसे एक बैरन किस्म का गार्डन या स्पेस नज़र आती है, जबकि मिसेस जो लैंड लेडी हैं वो मिस्टर ब्लिनी के बारे में कहती हैं कि मिस्टर ब्लिनी ये मेरा बाग है और मिस्टर ब्लिनी इसकी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल किया करते थे। तो ये एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है मिस्टर जो हैं लैंड लेडी का जो स्टेटमेंट है वो उसको देखें, और जो स्पीकर डिस्क्रिप्शन बयान कर रहा है बाहर की जो गार्डन है उसकी सूरत हाल की, तो दोनों टोटली ऑपोजिट हैं। तो ये देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ आयरनी। फिर एक और चीज़ है कि जब एक आयरनिकली जो है पोइट गिनवाता है कि इसके अंदर पर्दे किस तरह के हैं और बेड कैसा है और क्या कितना कम इसमें साजो सामान है, पुअरली फर्निश्ड है, लेकिन इसके बावजूद पोइट कहता है कि आई विल टेक इट, मैं इस रूम को रेंट पर ले लूँगा। तो दिस इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ आयरनी। फिर एंड पे हम देखते हैं कि पोइट कहता है कि क्या कभी मिस्टर ब्लिनी ने अपने आप को बताया होगा, टेलिंग हिमसेल्फ दैट दिस वाज होम, क्योंकि इस रूम में जो इसकी हालत है इसको घर तो नहीं कहा जा सकता। द पोइम एक्सप्लोर्स द फॉलोइंग थीम्स: इफ़ेक्ट ऑफ पोस्ट वार टाइम पीरियड, यानी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद लोगों के जो माशी हालात थे, जो उनकी ज़हनी हालत थी, जो उनकी सोच थी ज़िंदगी के बारे में, वो टोटली चेंज हो गई थी। और उसमें क्या आ गया था, पेसिमिज्म और आइसोलेशन का शिकार वो जो हो चुके थे। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अर्बन लाइफ भी थीम है। निहिलिज्म है, एग्जिस्टेंशलिज्म है, यानी इंसान जो ने ज़िंदगी को के जो रूल्स हैं उनको निगोट कर दिया था। इंसान का जो इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, सोशल, मॉरल, ये सारे इंस्टीट्यूशन से इंसानों का एतबार उठ गया था और उनकी ज़िंदगी में एक बिल्कुल बेमानी सी किस्म की ज़िंदगी हो गई थी, कोई पर्पस नहीं रहा था ज़िंदगी में। सो यही था डायलेमा ऑफ मॉडर्न मैन, यानी होपलेसनेस और एमलेसनेस। फिर था मीडियोक्रेसिटी, यानी लो ग्रेड, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जाहिर है कि जंग के बाद तबाहकारी आती है तो लोगों की लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत ज़्यादा लो हो गया था। फिर लैक ऑफ आइडेंटिटी भी हम इसमें देखते हैं कि स्कैपिज़म है, इंसान अपने हालात से फ़रार हासिल करना चाहता है। यहाँ पर एक लाइन है, ही वांटेड नो बेटर। ये दिस लाइन समराइज द पोएम्स सेंट्रल थीम, द रिफ्लेक्शन ऑन सेल्फ वर्थ एंड लाइफ अचीवमेंट्स। और इसमें जो कंक्लूडिंग लाइन आई डोंट नो वो सजेस्ट करती है कि इंसान का लाइफस्टाइल जो है वो और वो बेस्ड ऑन है उसकी चॉइसेस पर। जैसी इंसान की चॉइस होती है वैसी वैसी इस तरह की वो ज़िंदगी गुजारता है, उसी तरह की उसकी आदत डेवलप हो जाती हैं। तो मिस्टर ब्लिनी जो है वो इससे बेहतर हालात को डिज़र्व ही नहीं करता था, क्योंकि उसकी अपनी चॉइस थी, जो उसने जिस तरह का तर्ज़ ज़िंदगी अपने लिए पसंद किया था। लेकिन यहाँ पर जो है वो पोइट ये भी सवाल करता है कि क्या ये जो स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट है, क्या ये दुरुस्त है कि हम मटेरियल सर्कमस्टेंसेस से, लोगों की ज़ाहिरी हालात से ही लोगों की वर्थ का, उसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगाते हैं? तो ये एक क्वेश्चन है जिसके बारे में कहता है आई डोंट नो। नेक्स्ट हम इसकी राइम स्कीम को देखते हैं। ए बी राइम स्कीम है। देखिए स्टेट लाइन नंबर 1 है और उसके साथ लाइन नंबर 3 में फ्रेड है, तो ये राइम्ड है, यानी लाइन नंबर 1 एंड जो थर्ड है वो राइम्ड है। इसी तरह लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 4 आपस में राइम्ड है, जैसे टिल और सिल है। इसी तरह देख लें लैंड और हैंड, टुक और हुक, बैग्स एंड फैग्स, और इसी तरह पूरी पोइम में ये ए बी राइम स्कीम चल रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एन्जॉयमेंट को।
एंजेम्बमेंट एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि इनकम्प्लीट सेंटेंस छोड़ दिया जाता है, यानी सेंटेंस की एंड पे एक ऐसा फिक्रा छोड़ दिया जाता है जिसकी कंप्लीशन दूसरे लाइन में जाकर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं कि दिस वॉज मिस्टर बिलीनी रूम। अब ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, आगे ही स्टेड, उसने यहाँ क्याम किया। अब ये भी बात थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगती है, कब तक क्याम किया, द होल टाइम ही वॉज एट बॉडीज़। फिर इसी तरह आगे देखें टिल, जब तक। अब फिर इनकम्प्लीट सिंटैक्स है, आगे पता चलता है टिल दे मूव्ड हिम, जब तक कि उन्होंने उसे वहाँ से हटा नहीं दिया या निकाल नहीं दिया। नेक्स्ट एंजेम्बमेंट की एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दूसरे स्टैंजा में। मिस्टर बिलीनी टुक, अब मिस्टर बिलीनी ने जिम्मेदारी ली, क्या ली, माई बिट ऑफ गार्डन प्रॉपरली इन हैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एंजॉयमेंट हमें नज़र आती है, आई विल टेक इट सो इट हैपन दैट आई लाई। आई लाई, मैं लेटा हूँ, कहाँ लेटा हूँ, ये हमें आगे जाके पता चलता है वेयर मिस्टर बिलीनी ले, जहाँ मिस्टर बिलीनी लेटा। नेक्स्ट है एंड ट्राई, और कोशिश की, किस बात की कोशिश की, ये हमें अगली सेंटेंस बता रही है कि स्टफिंग माई ईयर्स विद कॉटन वूल। नेक्स्ट है टू ड्रॉन, यानी बचने की कोशिश की, या तो किससे बचने की कोशिश की है, जो है वो जैबरिंग सेट ही एग्ड हर ऑन टू बाय। देन है वाई, अब हीज प्रेफरेंस इज फॉर सॉस टू ग्रेवी। अब ये कंप्लीट सेंटेंस है, वाई, क्यों, आगे बताया जा रहा है ही केम डाउन प्लकिंग एट द फोरवेज। इस तरफ रिटर्न फोक है, ये भी एंजेम्बमेंट है। नेक्स्ट हम एलिट्रेशन को देखते हैं। एलिट्रेशन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि फोनोटिक जो है ना साउंड्स, या आप से कह सकते हैं फोनोटिक कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूटी में आती हैं, यानी एक लाइन में साथ साथ आती हैं, तो इसको एलिट्रेशन कहा जाता है। तो लेट्स सी, यहाँ देखें, टाइम, टिल, फ्लावर्ड, फ्रेड, फॉल, फाइव, वूज, विंडो, टसकी, टुक, इस तरह ये सारी जो है वो एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। हेयर इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको इसकी लिटरेरी टर्म्स के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरी वीडियोस का लिंक मौजूद है, जो पहली 2 वीडियोस हैं उनको भी वॉच करें। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल टू सपोर्ट अस।